बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1, अजोटा की पावर 9। ये 9 जो हमारे पास पावर है ये लिखी गई है, ये हमारे पास ताक है, तो हमने इसको जुफ्त अदद बनाना है। तो जुफ्त बनाने के लिए मैं इस तरह लिखूंगा, अजोटा की पावर 8, जो 8 है हमारे पास वो जुफ्त है, मल्टीप्लाई अजोटा। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अजोटा 9 पावर बन जाती है। अब आपने अजोटा स्क्वायर की पावर 4 लिखेंगे तो हमारे पास 8 बनता है, मल्टीप्लाई अजोटा। अजोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास, जो अजोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई अजोटा। -1 की पावर 4 है हमारे पास, यानी वो हमारे पास जुफ्त तादाद है 4, तो माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो आप 1 को अजोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वल अजोटा आ जाता है। पार्ट 2, अजोटा की पावर 14। अब आप, ये हमारे पास पहले ही जुफ्त तादाद है तो हम इसको लिखेंगे अजोटा स्क्वायर की पावर 7। तो अजोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो -1 की पावर 7। तो ये 7 हमारे पास ताक अदद है, तो ये हमारे पास माइनस वैसे ही रहेगी, तो -1, यानी माइनस अगर 1 की पावर जो भी हो, यानी 7, 8, 9, 10, तो हमारे पास 1 ही रहता है, तो ये माइनस है इसके साथ, तो -1 इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 हमारे पास है -1 की पावर -21/2। ये जो -1 है, इसको आप ये जो यानी 2 है, आप -21 को आप अलहदा लिखेंगे। -1 की पावर मैं यहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ, तो ये -21 इसकी पावर आ गई। ये -1 को हम लिख सकते हैं, ये 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं √-1 की पावर -21। ये जो -1 हमारे पास इक्वल होता है अजोटा स्क्वायर के। जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो -1 है वो अजोटा के इक्वल होता है, तो अजोटा की पावर -21। ये -21 को आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये नीचे आ जाए, यानी 1 ओवर अजोटा की पावर 21। तो 21 हमारे पास ताक अदद है, तो इसको सबसे पहले आप जुफ्त बनाएं, 1 ओवर अजोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई अजोटा। आप 20, ये जो अजोटा की पावर 20 है, तो अजोटा स्क्वायर की पावर 10 हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई अजोटा। ये जो अजोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है हमारे पास -1, तो -1 की पावर 10 मल्टीप्लाई अजोटा। तो माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 10 हमारे पास जुफ्त तादाद है, तो 1 को अजोटा के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अजोटा आ जाता है 1 ओवर अजोटा। तो यहाँ पे जो 1 अजोटा 1 ओवर अजोटा हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी 1 ओवर अजोटा मल्टीप्लाई अजोटा ओवर अजोटा। इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अजोटा अजोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 ही आता है। तो ये अजोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें अजोटा, और अजोटा को अजोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अजोटा स्क्वायर। अब हमारे पास अजोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो अजोटा ओवर -1, तो ये माइनस अजोटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि राइट इन टर्म्स ऑफ अजोटा, यानी आपने अजोटा में इसका आंसर लिखना है। ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट -1b, तो ये -1 हमारे पास इक्वल होता है अजोटा की, तो ये अजोटा b इक्वल अजोटा b, ये इसका आंसर आएगा। पार्ट 2, अंडर रूट -5। सबसे पहले आप माइनस, ये जो माइनस इसको अलहदा लिखें, यानी -1 मल्टीप्लाई 5। तो आपको पता है -1 हमारे पास इक्वल होता है अजोटा स्क्वायर के, ये मल्टीप्लाई आपने 5 वैसे लिख लेना है। तो ये आप देख सकते हैं अजोटा स्क्वायर के साथ ये जो पावर 2 है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास अजोटा √5। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं √5 अजोटा, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 हमारे पास √-16/25। ये -1 आप लिखें मल्टीप्लाई 16/25, तो -1 आपको पता है अजोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये जो आप इसको 4 का स्क्वायर लिख लें और 25 5 का स्क्वायर लिख लें। स्क्वायर के साथ ये जो अंडर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी कैंसिल और इसके साथ भी कैंसिल।
तो अजोटा मल्टीप्लाई 4/5, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/5 अजोटा। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 79 + 3 - 5। आप इसको यानी या ये जो 7 + 3 लिखेंगे, कॉमा 9 प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो 9 - 5, 7 + 3 हमारे पास 10 और ये 9 - 5 हमारे पास 4। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 26 × 3 7। अपने मल्टीप्लाई क्वेश्चन को करना है कि यानी 2 × 3 - 6 × 7 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 × 7 + 6 × 3। तो 2 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 6 - 6 7 42 और ये डॉट 7 को 2 के साथ कहें 14 प्लस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18। 6 - 42 - 36 कॉमा, सॉरी ये हमारे पास कॉमा था, 14 + 18 32। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 03 और 05। तो आप 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा, और ये जो इसके साथ ये जो 3 लिखा है यानी सेकंड टर्म्स है, इसके साथ आप माइनस लगाएंगे, -3 × 5, कॉमा। इसी तरह 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस हमारे पास 15, कॉमा 0 और ये भी 0 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -15, 0। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई यानी 2, 6 डिवाइड 3, 7। तो आप इसको लिख सकते हैं यानी 2 + 6 अजोटा ओवर 3 + 7 अजोटा। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। 2 + 6 अजोटा ओवर 3 + 7 अजोटा। आपने ऐसा करना है यानी मल्टीप्लाई जो डिवाइड हो रही है हमारे पास यानी 3 + 7 अजोटा, आपने इसकी अलामत चेंज कर देनी है और इसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी, यानी 3 - 7 अजोटा ओवर 3 - 7 अजोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 और 6 अजोटा को यानी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 2 को 7 अजोटा 14 अजोटा प्लस 6 अजोटा को 3 के साथ 18 अजोटा प्लस माइनस 6 को 7 के साथ करें 42 ओवर 3 का स्क्वायर 9। ये प्लस माइनस माइनस और 7 अजोटा का स्क्वायर आपने लिख लेना। आपको पता है ये जो फार्मूला बनाना यानी a² - b² इक्वल होता है a + b into a - b, यानी एक बार आप प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, यानी ये फार्मूला ये बन रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 42 + 6 48 प्लस ये हमारे पास 4 अजोटा बन गया, यानी 18 अजोटा माइनस 14 अजोटा 4 अजोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9। और ये हमारे पास ये अजोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो -1 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ गया। तो 48 + 4 अजोटा ये 9 + 49 हमारे पास 58 होता है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं 48 ओवर 58 + 4 अजोटा ओवर 58। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 24 ओवर 29, 2 ओवर 29। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि प्रूव डैट द सम एज विल एज द प्रोडक्ट यानी सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर लें एज विल रियल नंबर, और वो रियल नंबर है। सबसे पहले आप लेट करते हैं, हम कम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं एक्स प्लस अजोटा वाई और कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स एक्स माइनस अजोटा वाई। सबसे पहले हम सम करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे एक्स प्लस अजोटा वाई प्लस एक्स माइनस अजोटा वाई। जब हम इसको करेंगे तो ये अजोटा वाई के अजोटा के वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो x प्लस एक्स 2x, ये हमारे पास 2x बिलोंग रियल नंबर। अब हम प्रोडक्ट इसका लेते हैं, x प्लस अजोटा वाई मल्टीप्लाई x माइनस अजोटा वाई। x को x के साथ मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्र माइनस ये माइनस अजोटा वाई का स्क्र। तो अजोटा स्क्र हम आपको पता है इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो एक्स स्क्र ये माइनस माइनस पॉजिटिव वाई स्क्र। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बिलोंग, ये भी रियल नंबर है। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमने यही साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास पार्ट 1 में -4,7, सबसे पहले आपने लेट करना, तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ z इक्वल -4,7। तो अब आपने इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव हमने करना है, तो 1/z इक्वल ये भी 1/-4 + 7 जोटा हो जाएगा। तो हम इसकी अब रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। 1/-4 + 7 जोटा, ये जो प्लस का ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। -4 - 7 जोटा ओवर -4 - 7 जोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और जो बटे में है उसको उसके साथ मल्टीप्लाइकेटिव करते हैं। तो -4 - 7 जोटा ओवर, तो नीचे वाला फार्मूला वही है, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, -4 का स्क्र -7 जोटा का स्क्र। तो -4 - 7 जोटा ओवर 4 का स्क्र 16 प्लस, ये आपको पता है जोटा स्क्र हमारे पास -1 के होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 7 का स्क्र 49, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो -4 - 7 जोटा ओवर 16 प्लस 49 हमारे पास 65 के इक्वल होता है। अब हम इसको अलहदा लिख लेते हैं, यानी -4/65 प्लस इंटू -7/65 अजोटा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -4/65 -7/65 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है हमने। पार्ट 1 ए स्क्र प्लस 4b²। तो अब आपने ऐसा करना है, यानी ए स्क्र अगर मैं इसको लिख लूँ माइनस इंटू -4b², ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्र माइनस ये हमारे पास 2b अजोटा स्क्र बन रहा है, क्योंकि ये माइनस है। अगर -1 आपको पता है अजोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2b अजोटा का स्क्र। अब आपने इसको, यानी ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार आपने प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में। तो ए प्लस 2b अजोटा इंटू ए माइनस 2b अजोटा। पार्ट 2 9 ए स्क्र प्लस 16b²। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 9 ए स्क्र, आप यहाँ पे माइनस लिखें इंटू -16b²। इसको आप लिख सकते हैं 3a स्क्र माइनस, ये -1 आपको पता है जो टेक इक्वल होता है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं 16 4 का स्क्र होता है, 4b अजोटा का स्क्र। तो इसको आपने एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में, यानी 3a प्लस 4b अजोटा इंटू 3a माइनस 4b अजोटा। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1 2 - 7 अजोटा ओवर 4 + 5 अजोटा। इसकी भी आपने रैशनलाइजेशन करनी है, यानी जो बटे में रकम होगी उसको आपने डिवाइड भी कर देना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है, और जो जो प्लस इसका साइन भी आपने चेंज करना है, यानी जो प्लस में होगा वो माइनस में और माइनस में होगा प्लस में। तो यहाँ पे आप देखें 2 - 7 जोटा ओवर 4 + 5 जोटा, तो ये जो है मल्टीप्लाई 4 - 5 जोटा ओवर 4 - 5 जोटा हो जाएगा। तो इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव करेंगे। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 - 7 जोटा -18 जोटा -35 जोटा स्क्र। नीचे वाला 4 का स्क्र प्लस माइनस 5 जोटा का स्क्र हो जाएगा। तो 8 - 35 - 18 जोटा, तो ये 4 का स्क्र 16, ये जोटा स्क्र हमारे पास -1 का होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 5 का स्क्र 25 आएगा।
तो ये आप 8 - 35 - 27 - 38 अजोटा ओवर 16 + 25 41 के। तो -27/41 -38/41 अजोटा, ये इसका आंसर आ गया। आखिर पे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।